सस्पेंड मेरे सर पे 2-3 सस्पेंड मार दिया। साइड में यहीं पे लाठी रखा हुआ था, लाठी उठाया, मुझे यहाँ पे मारा, पूरा हाथ वाथ पे मारा, बहुत मारा। ठीक है, फिर मेरे यहाँ से दुकान हट जाएगा भैया तो मैं सुसाइड कर लूँगी नीतीश जी के दरवाजे पे जाके। गई एफआईआर के लिए तो थानेदार बोलता है जो उल्टा तुम्हें पे केस कर देंगे, तुमको ही जेल भेज देंगे, तुम बस इलीगल तरीके से दुकान चलाते हो, भागो यहाँ से। जहां एक तरफ नीतीश कुमार बिहार को संवारने के लिए समाधान यात्रा में लगे हुए हैं और वहीं पर आज की बात करें तो सचिवालय में ही एक टी स्टॉल देने वाली महिला को अपने चाय की पैसे मांगने पर एक उपद्रवी ने उन्हें पूरे बेरहमी से पीट डाला है। आपको ताज़ा मामला पटना का ही बता दे रहे हैं, जो कि सचिवालय थाना अंतर्गत है और सचिवालय में ही यह महिला टी स्टॉल चलाती हैं और टी स्टॉल मैडम जी के नाम से वह चलाती हैं। तकरीबन 5 सालों से वह यह टी स्टॉल चला रही हैं। आपको बता दें कि यह घटना जब हुई कि जब कुछ कस्टमर उनके पास चाय पीने के लिए आते हैं, चाय पी करने के लिए और चाय पीने के बाद वह महिला जब चाय का पैसा मांगती है तो वह कहते हैं कि इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे। उसी पर उन उपद्रवियों ने उस महिला को वहीं पर रखे हुए एक बर्तन से और ईंट पत्थर से काफ़ी मारा है। और आपको बता दें कि यह सचिवालय थाना से चंद कदमों की दूरी पर यह घटना घटी है और महिला जब इसकी लिखित शिकायत दर्ज करने सचिवालय थाना पहुंचती हैं तो सचिवालय थाना के प्रभारी उनको और उल्टा यह डांट कर भगा देते हैं कि टी स्टॉल चला रही हो, फुटपाथ पे चला रही हो, नियमों के विरुद्ध चला रही हो। लेकिन यह टी स्टॉल चलाने का मामला नहीं था। महिला को सरेआम एक व्यक्ति के द्वारा पीटा जाता था और वहीं पर महिला के साथ एक व्यक्ति, छोटा बच्चा था, जिसे ईंट पत्थर से मार करके उससे सर भी फोड़ दिया गया था उस व्यक्ति के द्वारा। जब इसकी लिखित शिकायत करने के लिए महिला सचिवालय थाना पहुंची थी तो सचिवालय थाना प्रभारी ने उनकी लिखित शिकायत नहीं ली है। और यहीं पर महिला क्या कह रही हैं जरा देखें। भैया मैं 5 साल से ये स्टॉल लगाती हूँ मैडम जी के ढाबा के नाम से। चाय का मेरा है, चाय नाश्ता का है। नगर निगम मतलब कि समझिए रोड से मेरा बहुत ज़्यादा अंदर है। ठीक है, 25-45 फीट अंदर है रोड से मेरा। मुझे नगर निगम से पहले आगे में थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। आज अचानक एक 2-3-4 आदमी आए। ठीक है, उसमें एक एजेंट थे, 2 लड़की थी, 1 लड़का थे। वो लोग आए हैं, बैठे हैं, 5 चाय पिए हैं। 5 चाय पिए उसके बाद पेमेंट करने यहाँ आए। मैं यहीं पे बैठी हुई थी टेबल पे, पेमेंट करने आए यहाँ। तो मेरे से पूछे कितना हुआ, मैं बोली 60 रुपया। तो बोला मैं 60 रुपया नहीं दूंगा क्योंकि मैं चाय नहीं पिया हूँ। ठीक है, तो मैं बोली भैया आप स्टॉल से 5 चाय तो लेके गए हैं तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा। बस इतना ही मैं बोली। वो माँ बहन पे चले गए, गाली गलौज करने लगे। ठीक है, गाली गलौज करने लगे। वो सस्पेन यहाँ रखा हुआ था। ठीक है, उठाया सस्पेन, मेरे सर पे 2-3 सस्पेन मार दिया। साइड में यहीं पे लाठी रखा हुआ था, लाठी उठाया, मुझे यहाँ पे मारा, पूरा हाथ वाथ पे मारा, बहुत मारा। ठीक है, फिर मेरे ये हेडफोन लगा हुआ था मेरे गले में, हेडफोन खींच के तोड़ दिया, मुझे खींचते हुए ले गया मेरे गले में। हाँ, एक ही लोग थे वो, बाकी लोग चले गए थे। खींचते हुए वहाँ तक मुझे रोड तक लेके गया। रोड पर भी मारा? हाँ, रोड तक लेके गया, मुझे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मारा। सब लोग देख रहे थे लेकिन कोई कुछ नहीं किया। ठीक है, मेरे एक रिलेटिव था, बाबू मेरा आया हुआ था गांव से, वो हमको बचाने गया तो उसका सर फाड़ दिया मार के। ठीक है, ईंटा से मार के उसका सर फाड़ दिया। और इतना ज़्यादा मतलब कि वो मारा है ना जो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं फिर गई थाना में, गई एफआईआर के लिए तो थानेदार बोलता है जो उल्टा तुम्हें पे केस कर देंगे, तुमको ही जेल भेज देंगे, तुम बस इलीगल तरीके से दुकान चलाते हो, भागो यहाँ से, कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। इतने गंदे व्यवहार से थाने वाले मुझे बोले हैं और वहाँ से भगा दिए मुझे। कोई एफआईआर नहीं लिए, कोई ये नहीं लिए, कुछ भी नहीं। डर लग रहा है कि फिर से आके मार सकते हैं? हाँ, डर तो है जो वो फिर से आके मारेगा। जब एक बार किया है तो डर है, शॉप का भी डर है, जो कुछ आके शॉप पे ना कर दे, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकता है। आप अबला है, आप अपने हाँ, मैं अपने दम पे मैं चलाती हूँ। मेरी छोटी सी 3 साल की बेटी है। ठीक है, वो स्कूल जाती है, वो यहाँ कभी कभी आती है शाम में। ठीक है, यहाँ मैं उसको नहीं लाती हूँ क्योंकि उसका भी डर है, जो बच्चा किडनैपर्स बहुत ज़्यादा घूमते हैं, इसलिए मैं उसको नहीं लाती हूँ क्योंकि मैं यहाँ दिन भर मैं यहाँ पे रहती हूँ। वो बच्ची डर है कि फिर से वो आके हमला हाँ, कर सकते फिर हैं? से वो आके हमला कर सकता है, डर है। पुलिस सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस क्या लगता है ये मुख्यालय है हाँ। और चूंकि बगल में सचिवालय भी है, आला अधिकारी मंत्री आवास
कोई नहीं आया। जबकि देखिए भैया ये वीआईपी रोड है, ठीक है, यहाँ पे हमेशा प्रशासन को रहना चाहिए था। जब इधर से मुख्यमंत्री जी जाते हैं, उप मुख्यमंत्री जी जाते हैं, तो पूरा रोड खाली करवा दिया जाता है, ठीक है। एक भी मच्छर रोड पे नहीं आना चाहिए, इतना ये हो जाता है, इतना पुलिस प्रशासन भर जाते हैं। लेकिन ऐसे भी तो दिन में तो कम से कम एक जिप्सी तो लगना चाहिए था ना, जो हाँ एक जिप्सी लगा के कब किस इस रोड से भैया इतना ज़्यादा छीन छोर होता है, इतना ज़्यादा छीन छोर होता है। आप चलते रहेंगे ना, मोबाइल छीन के भाग जाएगा, आपको मार के भाग जाएगा, चेन छीन के भाग जाएगा, कुछ भी करके एक चला आखिरी जाता है। सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आज एक बेटी रो रही है, क्या कुछ कहेंगे मुख्यमंत्री? इस पे तो मतलब कि वैसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ठीक है। जो एक तरफ बोलते हैं ये योजना लाओ गर्ल्स के लिए, वो योजना लाओ, लेकिन कोई योजना उनका सफल नहीं रहा है, ठीक है। उनका सबसे है शराबबंदी। वो जो मुझे मारा है वो ड्रिंक किए हुए था, पूरे नशे में था, दारू का नशा था, ठीक है, गांजा का नशा था। उतना फिर उसका मुंह इतना स्मेल कर रहा था, इतना ज़्यादा महक रहा था। आपने पुलिस को ये बताया? हाँ मैं बताई, लेकिन फिर भी पुलिस इस पे कुछ एक्शन नहीं लिया। आपका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है? नहीं, कोई एफआईआर नहीं लिया। कौन से थाने गई थी? सचिवालय थाना हम लोग क्या का बोले पड़ता थाना है। प्रभारी? थाना प्रभारी बोले जो तुमको जेल भेज देंगे, तुम भागो यहाँ से, तुम इलीगल तरीके से दुकान चलाती हो, तुम्हारा कोई हेल्प आपने नहीं तो करेंगे। मारपीट का कंप्लेन दर्ज कराने गए थे। मैं यही कंप्लेन दर्ज कराने गई थी, लेकिन वो मुझे पहचानते थे, जो मैं यहाँ मैडम जी के नाम से चलाती हूँ, तो वो मुझे देखते ही बोलते तुम्हारा कोई केस नहीं लेंगे, तुम इलीगल दुकान चलाती हो, तुम यहाँ से जाओ, यहाँ से भागो यहाँ से। और वो मुझे निकाल दिए दुकान थाना अगर से। हट जाएगा, परिवार चलाना और तो हम लोग को मेरा है, अगर मेरा यहाँ से दुकान हट जाएगा भैया, तो मैं सुसाइड कर लूंगी नीतीश जी के दरवाजे पे जाके, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा नाम नताशा हुआ। आपने देखा कि महिला कह रही हैं कि एक तरफ तो नीतीश कुमार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ एक महिला पर जो खुद से हिम्मत करके एक टी स्टॉल चला रही है, भीख नहीं मांग रही है, कहीं काम करने नहीं जा रही है, खुद के दम पर एक टी स्टॉल चला रही है, और उसे पीटा जाता है और लिखित शिकायत करने जाती हैं तो उन्हीं के थानेदार के द्वारा उन्हें भगा दिया जाता है। अभी तक उनकी लिखित शिकायत सचिवालय थाना में नहीं ली गई है। हालांकि जो उपद्रवी आते हैं महिला को पीट कर चले जाते हैं, और उपद्रवी का बाइक महिला के टी स्टॉल के पास ही हनन फानन में वह छोड़कर भाग जाते हैं। अब तो देखना यह है कि उस महिला को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें DHD।